हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत बढ़िया ट्रेड और इसे कंपेयर करेंगे मेरे कल के एनालिसिस से। तो दोस्तों, मैंने कल क्लियरली आपको एक लेवल दिया था बॉटम पे, और बॉटम पे मैंने बोला था अगर स्पॉट 82.27 के ऊपर रहेगा तो ऑलमोस्ट 82.34, 82.38 और 82.43 तक जाएगा। अगर 82.43 के ऊपर गया दोस्तों तो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दिया था 82.47, 82.47 या सॉरी 82.47 नहीं दिया था, मैंने बोला था 82.53 क्रॉस करेगा 43 के ऊपर 82.53, और 82.53 के ऊपर दोस्तों मैंने शायद 58 बोला था, 82.58, और 58 के ऊपर मैंने बोला था 62, राइट। और कल मैंने अपने एनालिसिस में ये भी बोला था आपको कि ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन घटाने का सोचा है तो क्रूड बढ़ेगा, और क्रूड बढ़ेगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों वन वे मूव कहाँ से 82.40 जहाँ पे क्लोज हुआ था टू ऑलमोस्ट 82.68 तक का एक वन वे मूव हुआ है दोस्तों। और आप देख सकते हैं एक दो कैंडल छोड़ के सेलिंग नहीं आया, पूरा बाइंग आया है दोस्तों। आज ये थोड़ा सेलिंग आया, ये 5 o'clock के बाद आया है, बट 5 o'clock के बिफोर आप अगर देखें पूरा बाइंग आया है, सेलिंग बहुत कम। जो भी सेल हुआ उसको बाई करके 4 से ऊपर गया है दोस्तों। तो दो बात क्लियर होती है। बात नंबर 1, डेट सीलिंग से रुपी कमज़ोर होगा शॉर्ट टर्म में, ये मैंने अपने लास्ट वीक एनालिसिस में भी बोला था और आज भी वही बात बोल रहा हूँ। डेट सीलिंग से रुपी थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर है और सर्कुलेशन, अब डॉलर का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ेगा। दूसरी बात, ओपेक रिपोर्ट जिसमें ऑयल प्रोडक्शन घटा दिया जाएगा, उसके वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ऑयल का प्राइस बढ़ने से गोल्ड पे प्रेशर आएगा, गोल्ड नीचे जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर अभी भी स्ट्रेंथ दिखाएगा। क्या ये स्ट्रेंथ 83 के ऊपर ले जा सकता है डॉलर को, वो देखना है। दूसरी बात, यहाँ से कहाँ पर आरबीआई इंटरवीन करेगा वो देखना है। आरबीआई इंटरवेंशन किसी को पता नहीं रहता है दोस्तों, ना इंट्राडे ट्रेडर को पता रहता है, ना पोजिशनल ट्रेडर को पता रहता है। तो आरबीआई यहाँ से कहाँ इंटरवीन करेगा वो देखना पड़ेगा दोस्तों, और उसी के मुताबिक हमें हमारा ट्रेड एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए अब बनाते हैं कल के लिए प्लान, जो है 6 जून के लिए प्लान बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 6 जून जाने से पहले मैंने ये बोल दूंगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 4 कॉल दिए थे और चारों के चारों अच्छे प्रॉफिट में हम लोगों ने एग्ज़िट भी किए, वो भी एक अच्छी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये है 1 आवर का चार्ट, ओके। और इस 1 आवर के चार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा कप बना है और ये हैंडल बनते हुए जा रहा है। नॉर्मली कप एंड हैंडल फॉर्मेट में अपसाइड ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मेरा रूल ऑफ द थंब अपसाइड ब्रेकआउट होता है। आपको न्यूज़ जानना है, अभी जो न्यूज़ आ रहा है डॉलर पे, क्या वो न्यूज़ पॉजिटिव है। दूसरी बात, 8 तारीख को, जून 8 तारीख को इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डिसीजन डिक्लेयर करेगा। अगर इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं तो रुपी स्ट्रांग होने के चांसेस भी है। तो क्या ये कप एंड ये कंसोलिडेशन कल भी चलेगा वो देखना है हमें दोस्तों, ठीक है। बट कप एंड हैंडल बनी है 1 आवर कैंडल पे और इसी पे बेस करूँगा मैं अपना ट्रेड। तो कल के लिए दोस्तों मैं इम्पॉर्टेंट लेवल एक देखूँगा, वो है 82.62, ऑलराइट। अगर स्पॉट 82.62 के ऊपर रहता है मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट मैं देखूँगा 82.68। अगर 82.68 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, मेरा दूसरा टारगेट मैं देखूँगा 82.74। ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है अभी। अगर 82.74 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरा तीसरा टारगेट होगा 82.83। ये है मेरे अपसाइड के टारगेट, और हर टारगेट पे मैं रिवर्सल हो रहा है कि नहीं देखूंगा।
और छोटे छोटे टारगेट्स पे मैं अपना प्रॉफिट्स बुक करते जाऊंगा अगर स्पॉट 82.62 के ऊपर है। अगर स्पॉट 82.62 के नीचे आता है दोस्तों तो मैं सेल नहीं करूंगा, मेरा पहला टारगेट देखूंगा वो है 82.58, सॉरी 57। अगर 82.57 के नीचे आ गया दोस्तों तो मेरा दूसरा स्पॉट में देखूंगा 82.53। ठीक है, अगर 82.53 से भी नीचे आ गया दोस्तों तो मेरा तीसरा टारगेट नीचे की तरफ मैं देखूंगा 82.47। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या सुनील आप 82.62 के नीचे बेचना चाहिए हमें? मेरा मानना यह है 82.62 के नीचे बेचना नहीं है, मैं बेचूंगा नहीं। लोअर लेवल पे अगर समझ लो 82.57 को आया, मैं यहाँ पे रिवर्सल ढूंढूंगा, अगर रिवर्सल आया तो मैं बाई करूँगा। अगर यहाँ रिवर्सल नहीं आया और नीचे गिरा तो 82.53 पे देखूंगा कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं। रिवर्सल नहीं आया तो मैं वेट करूँगा, और नीचे गिरेगा यहाँ पे रिवर्सल देखूंगा। 82.47 को अगर ब्रेक करेगा तभी मैं सेल करूँगा, वरना मैं सेल नहीं करूँगा। मैं बाई साइड पे रहना पसंद करूँगा क्योंकि ये टाइम पे जो भी न्यूज़ आ रहा है, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, क्रूड देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड्स देख लीजिए, सब डॉलर को फेवर कर रहा है। तो अगर कल ट्रेडर्स ने नीचे पुश भी किया वो टेम्पररी पुश होगा, फिर से वहीं से बाउंस आने की चांसेस है, इसीलिए मैं सेल नहीं करूँगा। मैं फिर से नीचे के लेवल्स पे बाइंग का अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा, चीप लेवल्स पे। तो ये है मेरा ट्रेड दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा ट्रेड पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस करता हूं दोस्तों और पोस्ट करता हूं वीडियो। और अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो मेरा एनालिसिस आप कभी भी मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे क्लिक कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल उधर है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के नीचे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ है मेरे, उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis, and let's look at the trade today friends. Yesterday's analysis friends, I had clearly told you at the bottom I'll be watching for a level which is 82.27. If spot is above 82.27 we can see 82.34. Then I also told you that above 82.34 I look for 82.38. Above 82.38 I look for 82.43, and if spot goes above 82.43 we will see 82.53, and if spot goes above 82.53 I had told you about I think 82.58 and 82.62. So you can refer my yesterday's analysis. All these numbers I had given, and exactly the same way friends, you can see today one way movement that happened today, and everywhere it was a buy except a couple of areas. Everywhere it is a buy. So it was a very fruitful day where in my Telegram group as well as in my in all my Telegram groups I had given 4 trades and all the trades met their targets, and it was a fruitful day. Two things to consider, which the reason for this uptrend again I strongly believe. One is the debt ceiling. I have been telling from last week and I again reiterate the same. Debt ceiling decision has been taken by US, and they are going to increase their debt limit, which is going to be a positive for dollar, and in short term rupee will be under pressure. There is no doubts about this. Second point, OPEC countries on Sunday have taken a call to reduce the oil output or production, which will put stress on the crude prices, and crude prices could remain high for some time, which in turn will bring the gold down and also dollar will go up. So these are my conditions because of which I feel dollar will be strong in the short term. But with all this news, is this good enough to push the dollar above 83? We have to wait and watch. And at the same time, we will never know when RBI will intervene in this market in order to keep the rupee below 82.70. That is the mark that they are eyeing, and if RBI intervenes even with good news, it becomes sometimes tough and it will be range bound. USD INR could become range bound. Let's see what is the trading plan that I will put for myself for 6th June, that is for tomorrow's trade. Okay,
So this is the 1 hour chart, friends, and it's formed a nice cup and a handle pattern. And I normally, when it is a cup and a handle, the breakout is always on the upside. However, for tomorrow, let me put some important data points. Tomorrow, I'll be watching this level 82.62, friends. If spot trades above 82.62, my next level will be 82.68 or 69, you can keep. If spot goes above 82.69, then my next target will be 82.74. If spot is able to stay above 82.74, friends, we can easily see 82.83. Okay, as of now 82.74 is an important resistance, and I will be on the buy side only if spot is above 82.62 tomorrow. On the contrary, if spot goes below 82.62, then I will watch for my first support, which is 82.58. My second support will be 82.53, and my third support will be 82.47. So your next question will be, if spot goes below 82.62, should we sell? Well, I will not be selling tomorrow, even though if spot goes down, because at each of these levels there could be a bounce back coming, friends. Hence, if it goes low, then the premium of something like an 82.5 CE will go low. At that time, for me, it is a buying opportunity. I will sell only if spot goes below 82.47. In between, I will not sell. I will wait for the market to go low, premiums to reduce, and at lower premiums, I don't mind buying again, because I clearly foresee a bounce from 82.58 or 82.53. There will always be a bounce back, is what I feel, with the kind of data that is coming and the kind of momentum dollar is having. This is my trade plan. I hope you're liking my video, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you please subscribe to my channel and also press the bell icon notification, which is next to the subscribe button, so that you don't miss any of the notifications. And every time I upload the video, you will not miss my analysis and will be ready for the trade the next day. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link is just below the description of this video. Click on the description. You'll get my Telegram link and you can join there. There is also in the description my training videos. You can click on those training videos and go through them. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.